जरा किसी फैक्ट्री या वर्कशॉप के बारे में सोचिए। कैसी तस्वीर दिमाग में आती है? एकदम व्यवस्थित, एफिशिएंट जगह, या फिर औजारों और सामानों का अंबार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कमाल की जापानी प्रणाली की जो किसी भी वर्कस्पेस का कायाकल्प कर सकती है। तो चलिए 5S को समझते हैं। खासकर मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में एक बिखरा हुआ, अस्त व्यस्त वर्कस्पेस वो सिर्फ देखने में बुरा नहीं लगता। असल में ये मुनाफे, वक्त और सबसे बढ़कर लोगों की सेफ्टी के लिए एक सीधा खतरा है। और ये जो अव्यवस्था है ना, ये सिर्फ गंदगी नहीं है। इसके पीछे छिपी हैं असली लागतें। ऐसी लागतें जिन पर अक्सर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। सोचिए, फिसलकर गिरने से होने वाली हादसे, सही टूल को ढूंढने में बर्बाद होते कीमती मिनट और भारत के OSH कोड जैसे जरूरी सुरक्षा नियमों को पूरा न कर पाने का रिस्क। ये सब उसी अव्यवस्था का नतीजा है। तो सवाल उठता है, इस केओस का हल क्या है? इसका जवाब एक ऐसे सिस्टम में है जिसे दुनिया की सबसे कामयाब कंपनियों में से एक टोयोटा ने परफेक्ट किया है। इसे ही 5S मेथोडोलॉजी कहते हैं। देखिए, 5S सिर्फ साफ सफाई तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये लीन मैन्युफैक्चरिंग का एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल है। एक ऐसा सिद्धांत जो ऐसा माहौल बनाता है जहां काम करना न सिर्फ आसान बल्कि तेज और बहुत ज्यादा सुरक्षित हो जाता है। और जब 5S को सही तरीके से लागू किया जाता है ना, तो इसके फायदे फौरन दिखने लगते हैं। सामान खोजने का टाइम कम हो जाता है, सेफ्टी बढ़ जाती है और प्रोडक्टिविटी में सीधा उछाल आता है। तो सवाल ये है कि ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है? ये 5 आसान लेकिन बेहद असरदार पिलर्स पर टिका है। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहला पिलर है सॉर्ट, यानी सेरी। इसका सिद्धांत बहुत सीधा सा है। अगर किसी चीज की जरूरत नहीं है तो उसे काम की जगह से हटा दो। सिंपल। हर चीज का वहां होने का एक मकसद होना चाहिए। इसे करने का एक बहुत ही कारगर तरीका है रेड टैगिंग। इसमें होता यह है कि जिन चीजों के बारे में शक है उन पर एक लाल टैग लगा दिया जाता है। इससे टीम को सोचने का वक्त मिल जाता है कि इसे रखना है, हटाना है या कहीं और भेजना है। और इसका सीधा असर, फिसलने के खतरे कम हो जाते हैं और काम करने के लिए कीमती जगह मिल जाती है। अच्छा, तो जब एक बार सारी गैर जरूरी चीजें हट गईं, तो हम आते हैं दूसरे पिलर पर, सेट इन ऑर्डर या सेटोन। इसका मूल मंत्र है हर चीज के लिए एक जगह और हर चीज अपनी जगह पर। इस स्टेप में शैडो बोर्ड जैसे विजुअल टूल्स बहुत काम आते हैं। ये एक ऐसा बोर्ड होता है जहां हर टूल की आउटलाइन बनी होती है। इससे न सिर्फ ये पता चलता है कि कौन सा टूल गायब है, बल्कि ये टूल खोजने में लगने वाले समय को भी लगभग खत्म कर देता है। नतीजा, काम की रफ्तार बनी रहती है। तीसरा पिलर है शाइन या सेंसो। अब ये सिर्फ झाड़ू पोंछा नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। असल में ये इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण का एक तरीका है। इसे एक तरह से प्रोएक्टिव मेंटेनेंस समझिए। सोचिए, जब कोई किसी मशीन को साफ कर रहा है तो उसकी नज़र तेल के रिसाव पर, किसी ढीले बोल्ट पर या किसी छोटी मोटी दरार पर भी पड़ सकती है। और इन छोटी छोटी समस्याओं को शुरुआत में ही पकड़ लेने से भविष्य में होने वाले बड़े ब्रेकडाउन और खतरों को टाला जा सकता है। अब आता है चौथा पिलर, स्टैंडर्डाइज्ड यानी सिकेत्सु। देखिए, पहले 3 स्टेप्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर उन्हें आदत ना बनाया जाए तो क्या होगा? सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाएगा। ये पिलर यही पक्का करता है कि जो नए तरीके अपनाए गए हैं वही अब नॉर्मल तरीके बने। ये होता है चेकलिस्ट, तस्वीरों और शेड्यूल के जरिए। जैसे एक तस्वीर में दिखाया जा सकता है कि दिन खत्म होने पर एक वर्कस्टेशन को कैसा दिखना चाहिए। इससे सबके लिए नियम एकदम साफ हो जाते हैं और अगर कुछ भी अपनी जगह पर नहीं है तो वो तुरंत पकड़ में आ जाता है। और आखिर में आता है 5वां और सबसे जरूरी पिलर, सस्टेन यानी शित्सुके। ये अक्सर सबसे मुश्किल होता है क्योंकि ये सिर्फ नियमों के बारे में नहीं है, ये अनुशासन और कल्चर के बारे में है। इसका मकसद है 5S को एक वन टाइम प्रोजेक्ट से बदलकर काम करने का तरीका बना देना। यहाँ पर कामयाबी पूरी तरह से इंसानी फैक्टर्स पर निर्भर करती है। लगातार ट्रेनिंग, रेगुलर ऑडिट्स और अच्छे काम के लिए तारीफ और इनाम, यही वो चीजें हैं जो पुरानी आदतों को वापस आने से रोकती हैं और एक टिकाऊ सेफ्टी कल्चर बनाती हैं। थ्योरी तो सुनने में अच्छी लगती है ना? लेकिन क्या ये असल दुनिया में काम करता है? जी हाँ, बिल्कुल। चलिए गुरुग्राम की एक ऑटोमोटिव फैक्ट्री का रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। 5S लागू करने से पहले ये फैक्ट्री बिखरे हुए टूल्स, काम में देरी और छोटी मोटी चोटों से परेशान थी। लेकिन 5S को अपनाने के बाद जो बदलाव आया वो वाकई देखने लायक था।
और सबसे बड़ा और क्वांटिफाइबल नतीजा क्या था? टूल्स और सामान खोजने में लगने वाले समय में 30 से 40% की कमी। जरा सोचिए, हर दिन कितना वक्त बचा, जिसका सीधा फायदा प्रोडक्शन पर हुआ। हाँ, ये मानना पड़ेगा कि इस तरह के बदलाव को लागू करना हमेशा आसान नहीं होता। इसमें कुछ चुनौतियां आती हैं, लेकिन कुछ प्रूवन स्ट्रैटेजीज हैं जो कामयाबी पक्की करने में मदद करती हैं। कामयाबी के लिए कुछ जरूरी बातें हैं। पहली, छोटी शुरुआत करें ताकि जल्दी नतीजे दिखें। दूसरी, फैसलों में कर्मचारियों को शामिल करें क्योंकि ज़मीनी हकीकत तो वही सबसे बेहतर जानते हैं। जब लोगों को लगता है कि वो बदलाव का हिस्सा हैं, तो वो उसे कामयाब बनाने के लिए जी जान लगा देते हैं। तो कुल मिलाकर ये समझना जरूरी है कि 5S सिर्फ एक क्लीनिंग प्रोग्राम नहीं है। नहीं, ये एक सेफ, एफिशिएंट और लगातार बेहतर होने वाले वर्कप्लेस की बुनियाद है। ये एक कल्चरल शिफ्ट की शुरुआत है। तो ये पूरी बात एक आसान से सवाल पर आकर रुकती है, जो कोई भी अपने काम की जगह पर खुद से पूछ सकता है। आज, अभी ऐसी कौन सी एक चीज़ है जिसे सॉर्ट किया जा सकता है? क्योंकि याद रखिए, बड़े से बड़ा बदलाव भी अक्सर एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है।